question from chapter quadratic equations. The number of quadratic equations having real roots and which do not change by squaring their roots. हमें कितनी नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिनका रूट्स और उनके रूट्स का स्क्वायर करने पे भी वो इक्वेशंस चेंज नहीं होती हैं, वो हमें बताना है. तो अगर हम ले लें अल्फा और बीटा रूट्स और अगर रूट्स का स्क्वायर करें तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर. ठीक है, रूट्स हमारी है अल्फा बीटा और अगर हमने स्क्वायर किया तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर हम स्क्वायर करेंगे तो भी रूट्स तो भी इक्वेशन चेंज नहीं हो रही. अगर हमने स्क्वायर किया तो भी इक्वेशन चेंज नहीं हो रही. इसका मतलब वो रूट्स भी इक्वल होंगी. इसका मतलब जो अल्फा स्क्वायर है वो अल्फा के इक्वल और बीटा स्क्वायर बीटा के इक्वल. इसको सॉल्व करते हैं. अल्फा स्क्वायर अल्फा की साइड चेंज करेंगे माइनस अल्फा, यहाँ पर अल्फा कॉमन लिया तो अल्फा कितना आ गया 0 या 1. सेम ऐसे ही बीटा स्क्वायर माइनस बीटा इक्वल टू 0, बीटा कॉमन लिया तो बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, सो बीटा इक्वल टू 0 1. तो आपके पास बहुत सारी पेयर्स बन गए रूट्स के. क्या क्या बने? या फिर अल्फा 0 बीटा 0, अल्फा 0 बीटा 1, अल्फा 1 बीटा 0 और अल्फा 1 बीटा 1. यही कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं अल्फा बीटा के. ठीक है, तो रूट्स 0 0 हो या 0 1 हो या 1 0 हो या 1 1 हो. ठीक है, अब देखो ध्यान से. अगर रूट्स 0 0 है, अगर रूट्स 0 0 है इसका मतलब इक्वेशन क्या हुई? x माइनस 0 इक्वल टू 0. ऐसे ही करते हैं ना हम. अगर x इक्वल टू 2 रूट है इसका मतलब x माइनस 2 इक्वल टू 0 होता है. अगर x इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन देन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. वैसे ही यहाँ पर अगर 0 0 रूट्स है मीन्स x माइनस 0 और x माइनस 0 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू 0. एक इक्वेशन आ गई हमारी. ठीक है, नेक्स्ट पेयर लेते हैं 0 1 मीन्स x माइनस 0 x माइनस 1 इक्वल टू 0. माइनस 0 को छोड़ दें तो क्या हुआ? x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 या x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0. ये दूसरी इक्वेशन. ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 1 0. इससे भी वही आएगा x माइनस 1 x माइनस 0 इक्वल टू 0 क्योंकि 1 और 0 रूट है. ठीक है, यहाँ से इसको हटा दें x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0. ये और ये तो सेम इक्वेशन है. इन दोनों कॉम्बिनेशन से सेम इक्वेशन है. 1 लेते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दिया. यहाँ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दो तो एक इक्वेशन. तो कितनी इक्वेशंस होगी टोटल? 4 की 3. एक इक्वेशन ये दोनों तो सेम है तो हमारी इक्वेशंस आ गई 3. अब इसको थोड़ा सा समझ लें. इक्वेशंस तो 3 आ गई, हमारा आंसर आ गया. अब क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन में दिया है कि रियल रूट्स हो एंड विच डू नॉट चेंज बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स. अब आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. इसमें रूट क्या रहे? 0 एंड 0. अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है तो जीरोस क्या आएंगे? रूट्स क्या आएंगे इसके? 0 0. ठीक है, तो 0 का स्क्वायर करोगे तो भी 0 ही रहेगा ना. क्वेश्चन में बोला है ना कि स्क्वायर करने पे भी इक्वेशन चेंज नहीं हो रही, तो 0 का स्क्वायर किया तो भी 0 ही. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें क्या क्या मिला? x इक्वल टू 0 एंड 1 मिला था. अब देखो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1. ठीक है, तो रूट्स का स्क्वायर करने पे भी इक्वेशन चेंज नहीं हुई. इक्वेशन ये हमारी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये चेंज नहीं हुई अगर हमने रूट्स का स्क्वायर किया तो. नेक्स्ट इक्वेशन ये है x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमें मिला 1 और 1. उल्टा समझा रही हूँ मैं, उल्टा करके समझा रही हूँ. इस इक्वेशन से ये रूट्स हैं, अब इनका स्क्वायर करो, इक्वेशन चेंज नहीं होगी. ठीक है, तो ये हमारा आंसर है.